तो लास्ट में कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? अरावली लास्ट में चल रहा था अपना साइट, कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स। तो जो इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जिसमें अरावली और राजस्थान की, यानी कुछ ऐसी पहाड़ियां जो अरावली के पार्ट नहीं है लेकिन राजस्थान में है, तो उसमें स्टार्ट किया था अपन ने। एक तो राजस्थान के ईस्ट टू वेस्ट की और एक सीधी लाइन के ऊपर जो दो तीन इंपॉर्टेंट हिल्स थी, यानी इस वाले पार्ट पे करौली से जोधपुर और उसके बाद में जैसलमेर। ये करौली और जैसलमेर दोनों का नाम सेम था, जिसका नाम है त्रिकुट, और इस साइड में भी त्रिकुट। डिफरेंस था, ये त्रिकुट हिल्स या पहाड़ी के रूप में है, जबकि ये त्रिकुट माउंटेन या पर्वत के रूप में कैला देवी करौली वाला, और ये सोनार फोर्ट जैसलमेर। दोनों त्रिकुट के बीच में बैठी है चिड़िया। तो ये चिड़िया टू हिल्स जो मेहरानगढ़ जोधपुर वाली, जैसलमेर से जस्ट नीचे की ओर आते हैं डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर इंटरनेशनल बॉर्डर पे। बाड़मेर में क्षेत्र है सिवाना। सिवाना के आसपास पहाड़ियों का एक ग्रुप है जिसमें कितनी पहाड़ियां हैं? 56। तो इनको 56 पहाड़ी या गोलाकार पहाड़ियां कहा जाता है, और इन्हीं में एक इंपॉर्टेंट हिल्स है नाकोड़ा। नाकोड़ा के हालांकि माउंटेन होते हैं, नाकोड़ा पर्वत, जिसको राजस्थान का मेवानगर। और इन्हीं 56 पहाड़ियों में एक आती है पिपलुद की पहाड़ी। तो ये पिपलुद बाड़मेर वाला पार्ट है, इसको राजस्थान का लघु माउंट आबू या स्मॉल माउंट आबू। यहां तक लगभग कंप्लीट हो गया था। उसके जस्ट बाद में जालोर के कुछ हिल्स और बताई थी मैंने आपको। तो जालोर वाली उनको पहचानने का तरीका था नेम ऑफ हिल्स प्लस भाकर, यानी पहाड़ियों के नाम क्या किए शब्द ऐड था भाकर, जैसे रोजा भाकर जालोर, इसराना भाकर जालोर, झारोला भाकर जालोर, और एक सुंदा माता माउंटेन या सुंडा पर्वत वाला जालोर के अंदर। जालोर की एक इंपॉर्टेंट हिल्स आती है जिसका नाम है जसवंतपुर। वहां जगह है जसवंतपुरा, और जसवंतपुरा की पहाड़ियों का ऊंचा पार्ट उसको कहा जाता है डोरा माउंटेन। और एग्जाम में जनरली इस डोरा माउंटेन के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि जब पहाड़ियों की लोकेशन दी जाती है तो उनमें से एक ये चोटी भी दी जाती है डोरा पर्वत। आरएस प्रीलिम्स 2018 के अंदर लोकेशन पूछी गई थी, यानी पहाड़ियों का या तो जनरली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है, या कई बार पहाड़ियों के नाम के आगे उनकी लोकेशन दी जाती है। तो डोरा माउंटेन पूछा था जिसकी लोकेशन किससे मैच होनी थी? जालोर। तो जालोर के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 है क्या? जसवंतपुरा हिल्स। जसवंतपुरा हिल्स और आगे लोकेशन वाले में लिखिएगा जालोर। अब इसका इंपॉर्टेंस, एक तो जालोर की सबसे ऊंची चोटी इसमें जिसका नाम क्या है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी और एक लूनी की इंपॉर्टेंट नदी होती है सागी। एक तो सागी का उद्गम है यहां से, एक जयपुर से निकलकर और अलवर होते हुए गुड़गांव मैदान में समाप्त होती है, वो इनलैंड या अंतःप्रवाही नदी है साबी। जबकि लूनी में जाने वाली जालोर वाली का नाम होता है सागी रिवर। तो सागी इज द पार्ट ऑफ लूनी एंड साबी रिवर इज इनलैंड रिवर। ये अपने आप में एक अंतःप्रवाही नदी है जो गुड़गांव मैदान में विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जबकि साबी ये लूनी ड्रेनेज सिस्टम के साथ कनेक्ट होती है बाड़मेर में जाके, और इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है? जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर। तो जालोर की ये जो पहाड़ियां हैं, एक तो इनमें जालोर की ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी, जिसका नाम है डोरा माउंटेन या डोरा पर्वत। तो इसके ऊंची चोटी का नाम है डोरा पर्वत, और इसका दूसरा इंपॉर्टेंस है ओरिजिन ऑफ सागी रिवर, सागी नदी का उद्गम। तो इसमें दोनों पॉइंट लिख दीजिए, हाईएस्ट पीक डोरा माउंटेन एंड ओरिजिन ऑफ सागी रिवर, सागी नदी का उद्गम। तो सागी लिखना है, साबी नहीं लिखना। साबी अपने आप में एक अंतःप्रवाही नदी है, ये अलग है। इसमें यह रहेगा सागी रिवर, सागी का उद्गम। तो राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स के साथ नदियों को
अपन अभी से कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे ताकि जो रिवर्स वाला टॉपिक आएगा तब आपके लिए इजी रहे, क्योंकि ये शब्द आपके लगभग सुने हुए हों। अब जालोर से अपन कंटिन्यूस आगे बढ़ते हुए, जैसा ही मैंने आपको बताया था कि इस लाइन की पहाड़ियां कंप्लीट करते हुए अपन बाड़मेर, जालोर और उसके बाद में पहुंचेंगे सिरोही। सिरोही जहां से अरावली की स्टार्टिंग मानी जाती है। सिरोही के बाद में इस साइड में हम रहेंगे उदयपुर। सिरोही के जस्ट ऊपर वाला ये हिस्सा है पाली, ये वाला उदयपुर के ऊपर राजसमंद। तो ये रहेगा सदर्न अरावली। तो अब इसके बाद अपन ये कुछ पहाड़ियां हैं सदर्न अरावली की, ये कवर करेंगे पहले। सदर्न अरावली के बाद में मिड अरावली में आएंगे अपन अजमेर। अजमेर में 3 पहाड़ियां, तीनों की तीनों कवर की हुई हैं, टोडगढ़ अरावली, नाग हिल्स और तारागढ़। और सीक्वेंस में हाइट इनकी टोडगढ़ है, तारागढ़, उसके बाद में नाग। ये 900 प्लस, 800 प्लस, 700 प्लस, या 700, 800, 900। उसके बाद में आगे कंटिन्यूस जयपुर, इस साइड में अलवर, और जयपुर के ऊपर की ओर सीकर, और सीकर के आगे की ओर झुंझुनू। तो मुख्यतः ये रहेंगे उत्तरी अरावली के पार्ट में, ये मिडिल अरावली के पार्ट में, और ये सदर्न अरावली। तो अब जालोर के बाद में लगभग डिस्ट्रिक्ट अपने तय हैं कौन से रहने। अब डिस्ट्रिक्ट अपने रहेंगे अरावली जोन वाले, यानी अरावली क्षेत्र वाले। अब इसमें स्टार्ट करेंगे अपन पहले सिरोही। और सिरोही में अरावली के लिए शब्द क्या यूज होता है? भाकर। तो नेक्स्ट अगला शब्द लिखिएगा भाकर। भाखर माउंटेन्स या भाकर अरावली, कै वाला ज्यादा लिखा जाता है, लेकिन जो भी है एग्जाम में भाखर या भाकर शब्द एक ही है। तो अरावली का जो सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट यानी मुख्यतः राजसमंद के बाद, तो दक्षिणी अरावली के अंदर जो छोटी पहाड़ियां होती हैं, तो एक तो मुख्यतः छोटी पहाड़ी जिनके लिए अपने जयपुर में या जयपुर के आसपास क्या शब्द यूज किया जाता है? डूंगरी या डूंगरी। तो मुख्यतः सिरोही जालोर वाले छोटी पहाड़ियों को भाकर या भाकरी। तो एक तो ये छोटी पहाड़ी होती है, स्मॉल हिल्स होती हैं। दूसरा, छोटी पहाड़ियों के जो ढाल होते हैं वो ढाल तीव्र ढाल होते हैं, स्लोप माने जाते हैं इनके एक्यूट स्लोप। जैसे आपने कभी मोती डूंगरी देखी? तो अपने जो जेलन मार्ग, उस जेलन मार्ग पर जैसे ही अपन गणेश मंदिर की ओर मुड़ते हैं, तो यहाँ गणेश जी का मंदिर या टेम्पल, इस टेम्पल के बिल्कुल पास में एक पहाड़ी है, जो इस साइड में गणेश जी के मंदिर से बिल्कुल खड़ी पहाड़ी दिखाई देती है। इस पहाड़ी के ऊपर भी एक मंदिर बना हुआ है इनके पिताजी का, महादेव। और इस पहाड़ी का जो स्लोप है ऊपर वाली का, इसका यही मोती डूंगरी है। और इसी मोती डूंगरी के ऊपर यहाँ जो पत्थर है, उस पत्थर पे स्थापित है गणेश जी। तो गणेश जी का मंदिर भी वो पहाड़ी के ऊपर है। हालांकि उसमें स्टेयर्स इतनी लगी हुई हैं तो अपने को पहाड़ी फील ही नहीं होती, और बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है। तो ये वाला जो महादेव मंदिर है, इसके लिए इस साइड में बिल्कुल खड़ा ढाल होता है, इस साइड में बिल्कुल खड़ी पहाड़ी। तो इसके लिए अपन बिरला मंदिर में एंट्री करते हैं, और बाद में उस साइड से चढ़ाई होती है, साल में एक बार ओपन होता है सिर्फ। तो ये जो पहाड़ी है ये तीव्र ढाल वाली है। तो इसका मीनिंग इनके स्लोप कैसे होते हैं? एक्विड स्लोप। और पहाड़ियां कैसी होती हैं? छोटी। और पहाड़ी हमेशा किस प्रकार की होती है? समतलियां होती है या बेडलैंड होती है? बेडलैंड उबड़ खाबड़ होती है। समतल प्लेट्यू माने जाते हैं, पठार माने जाते हैं। तो इसका मीनिंग छोटी, तीव्र ढाल एवं उत्खात हिल्स एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ी। इनके लिए शब्द यूज होता है सिरोही के अंदर भाकर। और ऐसी छोटी एक्विड स्लोप और बेडलैंड हिल्स को जयपुर के आसपास डूंगरी या डूंगरी, ऐसी छोटी तीव्र ढाल और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को मेवाड़ की ओर मगरा या मगरी कहा जाता है। तो एग्जामिनर ये लैंग्वेज में लिख के देगा आपको सब, कि सदर्न अरावली में सिरोही की ओर छोटी तीव्र ढाल और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो आंसर रहेगा भाकर। छोटी तीव्र ढाल और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को मेवाड़ या उदयपुर की ओर, तो आंसर रहेगा मगरा मगरी। और जयपुर में क्या कहलाती हैं? डूंगरी या डूंगरी। तो पहले तो भाकर में सिंपल उसका लोकेशन लिख दीजिए कि भाकर कहाँ के लिए यूज होता है? सिरोही। अब इसका मीनिंग क्या है? तो मीनिंग में नीचे लिखिएगा।
मीनिंग या अर्थ लिखेगा। दक्षिणी अरावली में दक्षिणी अरावली में छोटी तीवर ढाल एवं उत्खात पहाड़ियों को स्मॉल एक्विट स्लोप एंड बेडलैंड हिल्स इन सदर्न अरावली इज नोन एज भाकर। स्मॉल एक्विट स्लोप एंड बेडलैंड हिल्स इन सदर्न अरावली आर नोन एज भाकर। अगर हिल लिखा है तो इज नॉन एज या हिल्स आर नॉन एज भाकर। दक्षिणी अरावली में छोटी तीवर ढाल यानी स्लोप कैसा बताना है, तीवर ढाल एवं उत्खात पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। भाकर कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन इसी में लिखो, नेक्स्ट लाइन। ये पहाड़ियां मुख्यतः सिरोही की ओर अधिक पाई जाती हैं। दीज हिल्स आर मोस्टली फाउंड इन सिरोही। यानी भाकर नाम से सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, सिरोही। तो ये तो ऑलरेडी अपन ने ऊपर भी इंडिकेट कर दिया, भाकर शब्द किसके लिए है, मुख्यतः सिरोही की ओर। जालोर में भी यूज होता है लेकिन वहां गांव के नाम के साथ, जैसे रोजा गांव में है तो उसको कहेंगे रोजा भाकर, इसराना है तो इसराना भाकर, झारोला गांव में है तो इसका मीनिंग झारोला की पहाड़ी। जैसे जयपुर में नागौर वाले रूट का नाम सुना आपने कभी, कालवाड़। जयपुर में कालवाड़, तो कालवाड़ रूट पे चलते हैं तो वहां एक गांव आता है सरना गांव। तो सरना गांव के अंदर पहाड़ी है तो उसको कहते हैं सरना डूंगर। तो इसका मीनिंग अगर वही जालोर में होता तो उसका नाम होता सरना बाकर। तो इसका मीनिंग जयपुर में है तो इसको उसको हम क्या क्या कहेंगे, सरना डूंगर के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब इसमें सिरोही के बाद ये वाला पार्ट सिरोही। अब सिरोही के बाद जो पहाड़ियां वो कवर करेंगे अपन इस साइड में उदयपुर और राजसमंद, और उसके बाद में लास्ट में पाली वाले को भी कवर करेंगे। तो सिरोही के पूर्व में पहाड़ी है जो कि लगभग उदयपुर के टच में, उस क्षेत्र का नाम आता है रेल का मगरा। जैसा कि मगरा मगरी किस साइड में होते हैं, मेवाड़ की ओर, तो ये रेल का मगरा ये सिरोही में ही है, पूर्वी भाग में। तो ये एक दो अपवाद बताए थे, एक तो रेल और एक राजसमंद, सॉरी रेल का मगरा राजसमंद में है, यहाँ सिरोही की ओर ये बेल का मगरा। बेल का मगरा जो राजस्थान के अंदर एकाधिकार वाला एक मिनरल्स होता है वोलेस्टोनाइट। जब वोलेस्टोनाइट मिनरल्स की बात करेंगे तब ये स्थान आएगा। बेल का मगरा राजस्थान में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, वोलेस्टोनाइट। तो वोलेस्टोनाइट जो मुख्यतः टाइल्स वगैरह बनाने के काम में आता है, टाइल्स बनाए जाते हैं गाड़ियों के, जो ब्रेक और क्लच है उनके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। ये तो हालांकि मिनरल्स पढ़ेंगे तब यूज देखेंगे इसका। तो उदयपुर की ओर लगभग मगरा मगरी हैं, लेकिन दो को छोड़ के ना तो रेल उधर है और ना बेल उधर है। तो बेल का मगरा सिरोही में और रेल का मगरा राजसमंद के अंदर। तो सिरोही के बाद अपन जो एक दो ये अपवाद वाले हैं ये पहले कवर कर लेते हैं। जैसे सिरोही चल रहा है तो उसके साथ बेल का मगरा। तो बेल का मगरा इसमें लिख दीजिएगा, लोकेशन सिरोही। और इसी के साथ ब्रैकेट में नीचे भंडारण। स्टोरेज वोलेस्टोनाइट। तो इसमें बेल का मगरा में आगे लिख दीजिएगा सिरोही। नेक्स्ट है रेल का मगरा।
रेल का मगरा राजसमंद। तो बेल का मगरा सिरोही, रेल का मगरा राजसमंद। अब इसके बाद ये जो वास्तव में मगरा मगरी एग्जाम्पल हैं उदयपुर में, तो वो वाले स्टार्ट करेंगे। उदयपुर वाले, जैसे उदयपुर में जयपुर में आती है मोती डूंगरी के नाम से, वैसे उदयपुर में आता है मोती मगरी। मोती मगरी फतेह सागर का नाम सुना है? राजस्थान की फेमस लेक है उदयपुर के अंदर। सबसे सुहानी शाम अगर किसी के उदयपुर में है तो वो फतेह सागर की पाल। पाल यानी इसका जो किनारा होता है, जो रोड बनी हुई है इसके आसपास, और इसी के पास में एक छोटी हिल से गार्डन बना हुआ है, उस गार्डन का नाम यही है मोती मगरी। तो इस मोती मगरी गार्डन में जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो इसके पीक या जो छोटी, क्योंकि छोटी सी पहाड़ी है जिसके ऊपर झाला सरदार, और ऊपर जाएंगे तो चेतक पे सवार महाराणा प्रताप की कांस्य की मूर्ति स्थित है, यानी ब्रॉन्ज धातु से बनी हुई इनकी मूर्तियां स्थापित हैं यहाँ। तो ये उसके लिए फेमस है। तो ये पिछोला लेक के पास में है, तो मोती मगरी इसमें ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फतेह सागर। फतेह सागर उदयपुर। यानी बाई चांस झील का नाम पूछ लिया जाए कि राजस्थान में मोती मगरी की झील के पास में है, फतेह सागर, या फतेह सागर के पास में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है, मोती मगरी। जैसे अपने जयपुर वाली का नाम मोती डूंगरी। उदयपुर के अंदर ही एक कॉलोनी आती है हिरण मगरी। हिरण मगरी कॉलोनी, हिरण मगरी पुलिस थाना, तो ये क्षेत्र भी है मुख्यतः हिरण मगरी वाला भी उदयपुर के अंदर। फिर अपन जब पिछोला की ओर जाते हैं तो पिछोला की ओर एक पहाड़ी है जिसके ऊपर रोपवे बना हुआ है, राजस्थान का सेकेंड रोपवे। उस पहाड़ी का नाम है माछला मगरा। माछला मगरा उदयपुर। इसमें लिख दीजिएगा पिछोला झील के पास। एक इंपॉर्टेंस तो इसका ये है, अलोंग पिछोला लेक, अलोंग पिछोला लेक। सेकेंड इंपॉर्टेंस है सेकेंड रोपवे ऑफ राजस्थान। सेकेंड रोपवे जो कि 2008 में स्टार्ट हुआ। राजस्थान का दूसरा रज्जू मार्ग। रज्जू मार्ग यानी रस्सी के द्वारा तय किया जाने वाला। अभी तेज आंधी के कारण अजमेर वाला झूल गया था ना, अभी सावित्री माता वाला, कल परसों ही, परसों ही बता रहा था ये, वैसे या तो वैसे ऊपर पहुंचाते हैं या वैसे ऊपर पहुंचाते हैं। झूला ही था, गिरा नहीं था। तो पिछोला झील के पास में सेकंड है सेकंड रोपवे 2008। और इस रोपवे के माध्यम से जब अपन पहाड़ी के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पहाड़ी के ऊपर एक माता का मंदिर है। इसमें इसको हम कहते हैं मनस्यापूर्ण। मनस्यापूर्ण करणी माता। तो इच्छापूर्ण नहीं बोलेंगे, हालांकि मनसा का मीनिंग भी इच्छा ही होता है, लेकिन जैसा प्रॉपर नाम है एज इट इज वैसा ही लिखा जाता है। तो राजस्थान में करणी माता देशनोक, और करणी माता की एक पीठ, जैसे कि मंदिर में जाओगे तो उन्हीं की तस्वीर लगी हुई है मंदिर में करणी माता की। तो इनको मनसा पूर्ण करणी माता, जिसका निर्माण कार्य अभी भी संचालित है। मंदिर तो पूरा बना हुआ है, लेकिन जिसका कंस्ट्रक्शन बाहर वाला जो बरामदा वगैरह है वो अभी इसका बन रहा है कंटिन्यूस। पिछले कई सालों से बन रहा है, हालांकि चंदा इतनी भारी मात्रा में नहीं आ पा रहा, गवर्नमेंट इसमें अपना कोऑपरेशन कर नहीं पा रही। तो श्रद्धालु जो जाते हैं वो अपनी तरफ से जो भी पैसा दे रहे हैं उससे कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है। तो सेकेंड रोपवे, उसके बाद में मनसा पूर्ण करणी माता, जबकि इससे पहले जो रोपवे बताया था वो सुंदा माता माउंटेन के ऊपर।
मनसापूर्ण करणी माता टेम्पल, इसके बाद में उदयपुर के आसपास कुछ ऐसी पहाड़ियां जो अपनी हाइट को लेके फेमस हैं, जैसे जरगा। जरगा के पास में एक हिल्स और आती है जिसमें जरगा का जय हटा दीजिए, तो रग्गा नहीं बोल के क्या बोलना है, रागा हिल्स। तो जरगा हिल्स और रागा हिल्स उदयपुर में। रागा ये राजसमंद की सीमा की ओर करते हुए है। तो इसमें अपने को पता है अधिक हाइट वाली पहाड़ी कौन सी है, जरगा, और कम हाइट वाली रागा हिल्स। रागा टाइटन में एक ब्रांड भी आता है घड़ी के अंदर, रागा टाइटन, जो वॉच आती है, यानी उसका जो एक कीमती जो ब्रांड होता है वो रागा होता है टाइटन के अंदर। अब जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच में अच्छी बारिश होने के कारण इस एरिया में वेजिटेशन या हरियाली अधिक पाई जाती है। तो ये जो ग्रीनरी एरिया होता है, हरियाली वाला क्षेत्र होता है, इस हरियाली वाले क्षेत्र को नाम दिया जाता है देसरो। तो राजस्थान में देसरो क्या है, तो देसरो, इसको प्लेट्यू भी बोलते हैं, देसरो पठार। लेकिन यहाँ वास्तव में देसरो का जो मीनिंग होता है, ग्रीनरी एरिया होता है, ग्रीन रीजन होता है। तो इट्स ए ग्रीन रीजन विच इज लाइज बिटवीन जरगा एंड रागा हिल्स इन उदयपुर। तो उदयपुर में जरगा रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित हरियाली वाले क्षेत्र को देसरो कहा जाता है, क्योंकि दोनों पहाड़ियां कहां पर है, उदयपुर में। इस कारण उदयपुर में जरगा एवं रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित हरियाली वाले क्षेत्र को देसरो कहा जाता है। तो वास्तव में एक ग्रीन एरिया है, लेकिन ये ग्रीन एरिया है किसके ऊपर, एक चट्टान के ऊपर। तो इस चट्टानी भाग को जो लगभग सपाट होता है उसको हम प्लेट्यू भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में अगर देसरो पठार भी आ जाए तो देसरो पठार कोई अलग से नहीं है, ये वाला जो क्षेत्र है चट्टानी भाग, इसी को देसरो प्लेट्यू भी कहा जाता है। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन आ जाए कि देसरो क्या है, इट्स ए ग्रीनरी रीजन, इट्स ए प्लेट्यू, एक हरा भरा क्षेत्र है या एक पठार है, देन आंसर रहेगा ये हरियाली वाला क्षेत्र है। तो उसी के जस्ट नीचे ये दोनों पहाड़ियां लिखने के बाद में नोट के अंदर ये शब्द लिख देना, देसरो। देसरो में डायग्राम में दोनों हिल्स और उसके बीच में ग्रीन रीजन दिखाना है, हरा भरा क्षेत्र। फिर डेफिनेशन भी लिखनी है कि उदयपुर में जरगा रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित हरियाली वाले क्षेत्र को देसरो कहा जाता है। उदयपुर में जरगा एवं रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित हरियाली वाले क्षेत्र को, हरियाली वाले क्षेत्र को देसरो कहा जाता है। उदयपुर में जरगा एवं रागा पहाड़ियों, जैसा दिख रहा है ना अपने को, जैसे उदयपुर लिखा अपन ने, तो स्टार्टिंग यहीं से करनी है। उदयपुर में जरगा एवं रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित हरियाली वाले क्षेत्र को देसरो कहा जाता है। ए ग्रीन रीजन, a green region which lies between Jarga and Daga hills in Udaipur, which lies between Jarga and Daga hills in Udaipur is called Desaro. A greenery region which lies between, yeah, which is lies between Jarga and Daga hills in Udaipur is known as Desaro. अब इसके अलावा उदयपुर में जो फेमस पहाड़ियां और बची हैं उसमें लास्ट में दो हिल्स और हैं जिनको आप गोबी के नाम से याद रखिए। तो गो से गोगुंदा, बी से बीछा मेड़ा। तो गोगुंदा हिल्स तो वैसे बोराट के पठार की डेफिनेशन में भी आ रही थी ना। उदय उदयपुर की गोगुंदा और कुंभल राजसमंद की कुंभलगढ़ हिल्स। तो इसका मीनिंग है गोगुंदा हिल्स वाला पार्ट है ये उदयपुर में, जो कि बेड़च का उद्गम। बेड़च का दूसरा नाम क्या है, आयड का उद्गम।
आयड का उद्गम उदयपुर, जबकि जो बीछा मेड़ा है ये सोम का उद्गम है, जो कि आगे किस में जाएगी, माही। माही का जो त्रिवेणी होता है उस त्रिवेणी को बनाने में सोम का योगदान होता है। सोम उदयपुर वाली, जाखम प्रतापगढ़ वाली और माही मध्य प्रदेश वाली। तो तीनों नदियों का संगम होता है बेणेश्वर के अंदर। तो उसमें जो सोम है ये जाती है बीछा मेड़ा पहाड़ी उदयपुर से। तो इसमें एक तो लिखना है बीछा मेड़ा हिल्स, एक है गोगुंदा हिल्स। तो गोगुंदा वाले तो ब्रैकेट में लिख दीजिए बेड़च या आइड का उद्गम। बेड़च या आइड का उद्गम, जबकि बीछा मेड़ा है यहां से ओरिजिन ऑफ सोम, सोम का उद्गम। तो इसमें गोगुंदा हिल्स, बीछा मेड़ा हिल्स दोनों में आगे लोकेशन लिख दीजिएगा उदयपुर। तो उदयपुर वाली पहाड़ियों में कुछ एक एग्जाम्पल तो अपने रहे, मगरा मगरी वाले एक दो अपवाद को छोड़ के रेल को और बेल को। बेल तो कहाँ, बेल बैठा था सिरोही में, और रेल राजसमंद में, और बाकी सब मगरा मगरी, जैसे मोती मगरी उदयपुर, मोती डूंगरी जयपुर, मोती मगरी है फतेह सागर, और माछला मगरा पिछोला के पास, जिसपे माछला मगरा पे सेकंड रोप पे और वो लेके जाता है मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर। और उसकी दूसरी विशेषता कि पिछोला लेक के पास में है, सेकंड रोपवे है और मनसा पूर्ण करणी माता, ये दो तीन विशेषताएं उसमें। और उसके अलावा एक हिरण मगरी भी आती है जो उदयपुर सिटी के अंदर ही है, जिसमें सिटी वाला जो एक एरिया है हिरण मगरी कॉलोनी भी है, और छोटी डूंगरी है, पहाड़ियां भी हैं वहां पर। उसके अलावा दो पहाड़ियां जो एक तो मेवाड़ की ऊंची चोटी है जरगा, और एक पास में उसके रागा, उसके बीच के क्षेत्र को देसरो कहा जाता है। देसरो प्लेट्यू के नाम से आ जाए तो भी आंसर वही है उदयपुर। और फिर आता है लास्ट में उदयपुर की गोभी वाली पहाड़ी, जिसमें गोभी का मीनिंग गो से गोगुंदा और बी से बीछा मेड़ा। तो इनके स्टार्टिंग वाले जो शब्द हैं इनको अंडरलाइन कर दीजिए ताकि उसके नाम से याद रहे, गोभी। तो गोभी कोई पहाड़ी नहीं है, किसी से पूछना मत बताए कि गोभी वाली पहाड़ी कहाँ पर है। तो ये तो अपना ट्रिक है कि उदयपुर में लास्ट वाली दो पहाड़ियां हैं, जिसमें गो मीन्स गोगुंदा हिल्स और बी से बीछा मेड़ा हिल्स। अब यहां से उदयपुर से हम राजसमंद की ओर चलते हैं। तो राजसमंद की ओर कुछ एक हिल्स हैं जो सीक्वेंस वाइज, जैसे कि ये गोगुंदा हिल्स उदयपुर, उस गोगुंदा हिल्स के उत्तर की ओर राजसमंद की ओर चलते हैं अपन। तो यहाँ कुछ पहाड़ियों के नाम है, जैसे ये बेटरलैंड भी, युद्ध भूमियां भी रही हैं, खमनोर हिल्स, खमनोर का युद्ध सुना होगा अपने हिस्ट्री में। उससे नदन में आता है दिवेर। तो दिवेर जो जगह है वहां पे दिवेर हिल्स, जहां मुख्यतः महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति को अपनाया था ना, जो शिवाजी अपनाया करते थे महाराष्ट्र की ओर। जो कम सैनिक हों और जब हथियारों की कमी होती है तो सामने वाली जो सेना है उसके ऊपर छुप छुप के वार करके और फिर युद्ध को जीतना है। तो दिवेर और खमनौर ये हिल्स के कारण फेमस हैं। तो दिवेर खमनौर हिल्स, और इनके नदन में एक जगह आती है बिजराल। तो बिजराल के अंदर आती है बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल हिल्स। अब ये जो खमनौर हिल्स है यहाँ से एक मुख्य नदी निकलती है जो कि चंबल में जाती है, बनास। बनास चंबल की सबसे इंपोर्टेंट सहायक नदी मानी जाती है, चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है बनास। अब इस बनास में मिलने वाली दो नदियां, एक तो यहाँ से दिवेर और एक यहाँ बिजराल, इससे निकलती है कै और इससे निकलती है ख। कैसे कोठारी और ख से खारी, और जो मुख्य यहाँ से निकलती है वो बनास। तो इनसे तीन नदियों का उद्गम होता है, यहाँ से बनास का उद्गम, कोठारी का उद्गम और खारी का उद्गम। और ये तीनों की तीनों पहाड़ियां कहाँ से रिलेवेंट है, राजसमंद। तो इन तीनों पहाड़ी और इनके आगे ब्रैकेट में नदियों के नाम और आगे लिख देना राजसमंद।
खमनोर वाले ब्रैकेट में आगे लिख देना ओरिजिन ऑफ बनास, बनास का उद्गम, इससे जस्ट ऊपर कोठेरी का उद्गम, और उसके ऊपर ओरिजिन ऑफ खारी। तो बनास में मिलने वाली दो नदियां कै और ख। तो आगे जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे अपन बनास वाला, तो बनास में रिपीट होंगे तीनों हिल्स। उस समय राजसमंद के जस्ट नीचे उदयपुर है, उदयपुर की ओर से गोगुंदा से आने वाली बेड़च नदी, और ये बेड़च बनास को मिलती है राइट साइड से, तो उसमें ये हिल्स भी साथ में आएगी। लेकिन ये गोगुंदा वाली हिल्स कहां पर है? उदयपुर। यहां से आयड, या आयड जो थोड़ी देर बाद क्या बन जाती है? बेड़च। तो इन हिल्स का संबंध मुख्यतः नदियों से है। तो जब अपन अरावली पढ़ते हैं तो अरावली में ये हिल्स सामने नहीं आती, लेकिन जब नदी वाला चैप्टर पढ़ते हैं, राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ते हैं, तब आती हैं। तब एग्जामिनर अपने से हिल्स पूछेगा तो अपना माइंड कहां चलेगा? अरावली वाले पोर्शन में। जबकि नदियां, पहाड़ियां पूछी जा रही हैं ड्रेनेज सिस्टम से। जैसे पूछ लिया जाए कि बिजराल की पहाड़ी राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं, तो अरावली में जितनी भी पहाड़ियां सारी में दिमाग लगाई देख लेते हैं, लेकिन बिजराल नहीं होती वहां। तो इसका मीनिंग बिजराल एक लोकल हिल्स है, स्थानीय पहाड़ी है, जो इंपोर्टेंट पहाड़ियों में नहीं आती, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम में वो एक इंपोर्टेंट हिल्स है, क्योंकि उसका नदी के अकॉर्डिंग इंपोर्टेंस है, अरावली के अकॉर्डिंग ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है। तो अरावली में वो पहाड़ियां भी पूछी जाती हैं जो आगे ड्रेनेज सिस्टम से रिलेवेंट होती हैं। तो इसका मीनिंग अपन ने कुछ ऐसे हिल्स भी इंडिकेट किए हैं जो आगे नदी वाले चैप्टर से रिलेवेंट है और अरावली का पार्ट भी है। तो इसमें राजसमंद में तीन पहाड़ियों में सीक्वेंस है, बिजराल, दिवेर और खमनौर। तो दो तो बैटललैंड है इसमें, दिवेर और खमनौर युद्ध भूमियां हैं, और ऊपर एक जगह और याद रखनी है आपको, बिजराल। तो युद्ध होता है तो उस दौरान अपने को पता है कि जो तलवारें चलती हैं वो किसकी तरह चलती हैं? बिजली की तरह। तो बिजली से बिजराल। अब ये राजसमंद सदन अरावली तक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ सिर्फ पाली के अंदर एक पहाड़ी और है, हालांकि इनमें शब्द लगेगा डूंगर, और ये लोनी बेसिन के पूर्व में है। तो जो मैंने अर्ध शुष्क मरुस्थल में लिखवाया था ना लोनी बेसिन, उस लोनी बेसिन की पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा होगी उसकी अरावली, और अरावली की इन पहाड़ियों को पाली के अंदर नाम दिया जाता है काला भूरा डूंगर। तो राजस्थान में काला भूरा डूंगर कहाँ स्थित है? तो काला भूरा डूंगर स्थित है पाली में, जो कि लोनी बेसिन के पूर्वी सीमा बनाती हैं। तो इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखो अगला पॉइंट। कितने? 20-21 पहाड़ियां हो गई शायद। नेक्स्ट अगला हेडिंग है काला भूरा डूंगर। काला भूरा डूंगर, और इसके आगे डैश करके लिख दो पाली। और ये जो लिखा है उसी के जस्ट नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखना है, इसी में ही। यह लोनी बेसिन के पूर्व में स्थित है। लोनी बेसिन किसका पार्ट था? सेमेरी डेजर्ट। अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा था। 2 रिवर बेसिन थे, लोनी और घग्गर, और 2 एरियाज थे, नागौर और शेखावाटी। तो उसमें यह लोनी बेसिन के पूर्व में स्थित है। दिस हिल्स इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ लोनी बेसिन। दिस हिल्स इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ लोनी बेसिन। यह लोनी बेसिन के पूर्व में स्थित। तो क्वेश्चन यही आता है, लोनी बेसिन के पूर्व में स्थित पहाड़ियां कौन सी हैं? काला बुरा डूंगर। यह पूछा जाएगा काला बुरा डूंगर राजस्थान के किस जिले में है? तो यहाँ वो डूंगर डूंगरी वाला ट्रिक काम नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग तो जयपुर पहुंचोगे आप, जबकि काला बुरा डूंगर कहाँ है? पाली के अंदर आता है। तो इसका मीनिंग इनके थोड़े बहुत अपवाद भी हैं जिनको याद रखना है, वो लिखे हुए हैं ऑलरेडी अपने अपवाद जो भी होंगे। अब इसमें सदन अरावली वाला अपना पार्ट कंप्लीट हो गया। सिरोही का काला बुरा डूंगर, सॉरी पाली का काला बुरा डूंगर, सिरोही का बाकर, और एक और था बेल का मगरा। राजसमंद का रेल का मगरा, और बाकी जो 3 पहाड़ियां बिजराल, दिवेर, खमनौर, उसके बाद में गोगुंदा, बिछामेड़ा, और बाकी उदयपुर वाली मगरा मगरी के नाम से मोती मगरी, हिरण मगरी, माछला मगरा, और जरगा और
रागा हिल्स, उनके दोनों के बीच का हरा भरा क्षेत्र देशरो कहलाता है। अब जैसे मध्य अरावली में है, तो मध्य अरावली में जो तीनों इंपॉर्टेंट हिल्स हैं पहले लिखे हुए भी हैं, तो इनको लिखिए टोडगढ़, तारागढ़ और एक नाग हिल्स। ये स्नेक के शेप में इसका नाग हिल्स, ओरिजिन ऑफ लोनी रिवर। लूनी नदी का उद्गम भी कहा जाता है नाग हिल्स को। नाग पहाड़ियां सर्पिलाकार पहाड़ियां हैं और लूनी का उद्गम। तो टोडगढ़, तारागढ़ और नाग पहाड़ी हाइट 795 मीटर, तारागढ़ 873, ये 934 मीटर। तो मध्य अरावली की ऊंची चोटियां तीनों की तीनों अजमेर में। अजमेर में जो पश्चिम की ओर है सर्पिलाकार पहाड़ियां, जहां से लूनी का उद्गम, अजमेर सिटी की ओर तारागढ़, और राजसमंद की ओर जो अजमेर वाला हिस्सा है वो टोडगढ़। तो इसका मीनिंग टोडगढ़, तारागढ़ और नाग हिल्स। तो नाग से ऊंची तारागढ़ और तारागढ़ से ऊंची टोडगढ़। लोकेशन में तीनों में सेम ही रहेगा, डिस्ट्रिक्ट अजमेर। अब अजमेर को क्रॉस करते हुए अपने यहाँ एंट्री करेंगे जयपुर की ओर। तो जयपुर में आती हैं फिर जयपुर लोकल की पहाड़ियां, दो तो मोती डूंगरी और झालाना डूंगरी। झालाना के जस्ट पीछे वाला जो एरिया है, जो वो अपने आप में एक फॉरेस्ट्री एरिया में, कंजर्वेशन रिजर्व एरिया में लिया गया और उसको नाम दिया गया आमागढ़, जो गवर्नमेंट ने डेवलप किया लेपर्ड के लिए। पहले तो झालाना ही था, अब झालाना के साथ किसको ऐड किया है? आमागढ़। तो ये राजस्थान के जो अपन 26-27 कंजर्वेशन रिजर्व बने हुए हैं उनमें भी नाम आएगा झालाना आमागढ़ का। जबकि मोती डूंगरी इसका धार्मिक महत्व है गणेश मंदिर के कारण। तो ये मोती डूंगरी मगरिया तय उदयपुर फतेह सागर वाली। तो मोती डूंगरी गणेश टेम्पल, गणेश मंदिर। ये जयपुर में सिटी में ही है प्रॉपर। और मोती डूंगरी से अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी और झालाना की ओर इस साइड में चलेंगे जगतपुरा की ओर, तो ये क्षेत्र आएगा झालाना डूंगरी, या झालाना आमागढ़ कर दो इसमें। आज के लिए इस नाम से पूछा जाता है, झालाना आमागढ़। किसके लिए फेमस है? लेपर्ड सफारी। जैसे रणथंभौर पे जाते हैं तो वहां पर टाइगर सफारी होती है। जैसे झालाना आमागढ़ की ओर आते हैं तो लेपर्ड सफारी यानी तेंदुआ सफारी। पाली की ओर जवाई की ओर जाते हैं तो जवाई की भी फेमस है लेपर्ड सफारी। सबसे फेमस ये जवाई की है, जहां पे दो हैं, जवाई फर्स्ट और जवाई सेकंड। तो वहां तेंदुए दिखाए जाते हैं गाड़ियों के अंदर। वाइल्ड लाइफ में जंगली जीवों को देखना अपने आप में सफारी होता है, जबकि डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी सवारी करने वो सफारी कहते हैं। जैसे कि आप मरुस्थल में जाकर आओगे और ऊंट के ऊपर बैठा के आपको 2-3 चक्कर कटवाए जाते हैं कि एक कैमल सफारी है। और कोई नादान व्यक्ति और जिसको कहा जाए रणथंभौर ले जाके कि टाइगर सफारी करवाएंगे, तो उसको लगता है कि अच्छा आज तो टाइगर के ऊपर चढ़ने का मौका मिलेगा। टाइगर चढ़ने नहीं देगा, टाइगर चढ़ता ही है सिर्फ। तो मोती डूंगरी और झालाना आमागढ़। अब जयपुर से अपन अलवर की ओर जाते हैं, तो अभी तो जयपुर का हिस्सा है वो, लेकिन आने वाले टाइम में कोटपुतली का पार्ट रहेगा, बैराट वाला हिस्सा। तो बैराट के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे कि कुछ धार्मिक नाम है महादेव, महादेव डूंगरी। इन्हीं के बेटे के नाम से भी है गणेश, गणेश डूंगरी। गणेश जी जो खुद विराजमान है वो डूंगरी है, मोती डूंगरी। जबकि जहां बैराट सभ्यता की रिसर्च हुआ है वहां महादेव,
गणेश और एक पांडवों में से है भीम। भीम डूंगरी और एक डूंगरी और आती है यहाँ पर बीजक। तो ये महादेव, गणेश, भीम और बीजक डूंगरी ये सब हैं जयपुर बैराट से रिलेवेंट। तो इन सब में जयपुर तो कवर करना ही अपने, और जयपुर के आगे लिखना है बैराट। जयपुर के आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बैराट। महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी। तो ये तो दो धार्मिक और एक पौराणिक कथाओं में, महाभारत में नाम सुनते हैं अपन भीम। तो महादेव, गणेश, भीम और एक शब्द रहेगा बीजक। तो ये भी मुख्यतः जयपुर के हिस्से में ही है। जब बैराट इसमें कोटपुतली में चला जाएगा तब ये कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट का पार्ट रहेंगे फिर। अभी तक जयपुर। अब इसके बाद में जयपुर के अंदर कुछ पहाड़ियां और भी हैं सिटी के अंदर। जैसे कि इस साइड में जो जयपुर की तरफ फेस किए हुए है, ये फोर्ट कौन सा है? नाहरगढ़। नाहरगढ़ के जस्ट पीछे की और दूसरा जयगढ़ फोर्ट। आमेर के जो ऊपर की तरफ है वो जयगढ़ फोर्ट। तो जयगढ़ फोर्ट है, उसको कहा जाता है चील का टीला या चील हिल्स। चील पहाड़ी, ये इसके लिए अपन शब्द यूज करते हैं ईगल हिल्स। तो जयगढ़ को कहा जाता है चिल का टीला या चिलह का टीला। तो राजस्थान में चील हिल्स या चील या ईगल हिल्स कहाँ स्थित हैं? तो ये अरावली के जो जयगढ़ हिल्स हैं, जयगढ़ पहाड़ियां या जयगढ़ फोर्ट लिख दो इसमें। इनको जयगढ़ पहाड़ी भी कहते हैं। तो इसमें जयगढ़ वाली कोई विशेष नाम है, बाकी नाहरगढ़ वाली नाहरगढ़ पहाड़ियां ही हैं। आमेर फोर्ट जहां बना हुआ है उसको आमेर की पहाड़ी, और उसके जस्ट पीछे जो ऊपर की ओर है वो जयगढ़ फोर्ट। तो उनको जयगढ़ पहाड़ी भी नाम दिया जाता है और दूसरा नाम उनको ईगल हिल्स। तो ईगल हिल्स या चील पहाड़ी। फिर इसके अलावा तीन पहाड़ियां ऐसी हैं जो अपनी नदियों के कारण फेमस हैं। जैसे कि एक तो बैराट हिल्स, तो बैराट जगह भी है और बैराट के हिल्स भी हैं। बैराट हिल्स के अलावा एक सेवर जगह है भरतपुर में और सेवर हिल्स हैं जयपुर में। भरतपुर वाला सेवर है, सेवर जो है वो सरसों और रेपसीड अनुसंधान के अंदर। तो इसका मीनिंग है कि राजस्थान में सेवर जो हिल्स के नाम से जयपुर में रहेगा, जबकि रिसर्च सेंटर के रूप में भरतपुर। और एक जयपुर से अपन अलवर की ओर चलते हैं तो पहला टोल टैक्स जो आता है वो कौन सा आता है? मनोहरपुरा। मनोहरपुरा की पहाड़ियां जो मेंथा नदी के लिए फेमस हैं। तो ये बैराट, सेवर और मनोहरपुरा, ये तीन पहाड़ियां और राजस्थान की तीन अंतः प्रवाही नदियों के लिए फेमस हैं। ये जयपुर में कुछ इस तरीके से हैं। जयपुर का जो उत्तरी भाग है उस ओर है सेवर हिल्स। जयपुर अलवर रूट के और चलते हैं तो अपन इस पे आती है मनोहरपुर हिल्स या मनोहरपुरा हिल्स। जयपुर अलवर के साइड में, इस साइड में चलते हैं तो ये आती है बैराट हिल्स। तो बैराट हिल्स में कहा जाता है कि अर्जुन, पांडवों में अर्जुन ने और अपने बाणों को पुनः पवित्र करने के लिए अज्ञात और वनवास के बाद जैसे अपने बाणों को या गांडीव धनुष को जब उठाया तो कहा जाता है कि माँ गंगा की स्तुति या माँ गंगा को याद किया कि मैं आपके इस पानी में, जल में और अपने बाणों को पुनः पवित्र करना चाहता हूं। तो माँ गंगा ने कहा कि अर्जुन, मुझे याद करते हुए जहां पे भी अपने बाण चलाओगे वहां से मेरी एक धारा निकलेगी। तो कहा जाता है कि अर्जुन ने बैराट की पहाड़ियों को अपने बाणों से भेदना स्टार्ट किया और उसी से जो गंगा की धारा निकली उसको नाम दिया जाता है बाण गंगा या अर्जुन की गंगा। तो जो बैराट हिल्स हैं वहां से निकलकर दौसा और भरतपुर की ओर, पहले यमुना की ओर जाया करती थी, उस नदी का नाम क्या है?
बाणगंगा रिवर। तो बाणगंगा नदी का उद्गम है बैराट। फिर मनोहरपुरा की जो पहाड़ियां हैं इनसे निकलकर सांबर की ओर आने वाली एक नदी है जिसका नाम है मेंथा। मेंथा को मेंढा भी कहा जाता है। मेंथा मेंढा एक है। शक्तिमानी गंगाधर है, गंगाधरी शक्तिमान। सेवर है, यहाँ सेवर से निकल के अलवर होते हुए हरियाणा के गुड़गांव मैदान की ओर जाने वाली का नाम है साबी रिवर। अब कॉन्सिडेंटली इन नदियों के जो स्टार्टिंग नेम है पहाड़ी के स्टार्टिंग नेम से मैच होते हुए हैं। सेवर है तो सेवर में से साबी, मनोहरपुरा है तो मैं से मेंथा, बाणगंगा है तो बाणगंगा बै से बैराट। यानी पहाड़ी का पहला शब्द और नदी का फर्स्ट वर्ड है वो आपस में मैच होते हुए। तो इसमें जो बैराट लिखा है तो बैराट में बै से कौन सी रहेगी? बाणगंगा का उद्गम। ओरिजिन ऑफ बाणगंगा। सेवर है तो साबी का उद्गम। और एक अभी जो जसवंतपुरा की पहाड़ियों में पड़ी थी वो थी सागी। और ये मनोहरपुरा हिल्स, ये ओरिजिन ऑफ मेंथा और मेंढा। तो इसमें बैराट हिल्स, सेवर हिल्स, मनोहरपुरा हिल्स। बैराट में बैसे बाणगंगा तो ओरिजिन ऑफ बाणगंगा जयपुर। सेवर ओरिजिन ऑफ साबी जयपुर। और मनोहरपुरा में से मेंथा या मेंढा, तो मेंथा या मेंढा का उद्गम जयपुर। कौन सा? सेवर हिल्स से है साबी। जो मनोहरपुरा हिल्स उससे सांबर की ओर जाने वाली होती है मेंथा या मेंढा। इनमें से मेंथा या मेंढा सांबर में आती है और कहा जाता है सांबर में सबसे ज्यादा सैलिनिटी जमा करती है। तो सांबर के लिए सबसे मेन रिवर कौन सी है जिसके नाम में मेन है? मेन था, मेन था उसके लिए सबसे मेन। उसके बाद में बैराट की पहाड़ियों में बाण लगने से जो गंगा का स्वरूप निकला उसको बाणगंगा या अर्जुन की गंगा, जो पहले किसमें हुआ करती थी? यमुना की सहायक नदियों में। अब वो कहा जाता है कि धीरे धीरे पानी कम होने के कारण ये पीछे हटने लग गई, अंतःप्रवाही नदी बन गई है। तो ऐसी नदियां जो अपने मुख्य नदी में गिरने से पहले और अपने देखते देखते समाप्त हो गई हों उनको कहा जाता है बी हेडेड रिवर या रुंडित नदियां। तो राजस्थान में रुंडित नदी का दर्जा किसको प्राप्त है? बाणगंगा। तो रुंडित ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे चंबल को अपन कहते हैं कामधेनु, तो कामधेनु सिर्फ एक संज्ञा होती है। कामधेनु जैसे गाय की नस्ल होती है जिसके कंटिन्यूस दूध या अधिक दूध निकलता है, वो पौराणिक गाय जो कथाओं में अपन सुना करते थे वो कामधेनु थी, जिसने भोजन की कमी पड़ने पर रिसीवर के यहाँ ये देवताओं को अपने दूध से तृप्त कर दिया था, वो कामधेनु थी। तो उस कामधेनु से तुलना की जाती है नदी की, तो नदी को सिर्फ एक संज्ञा है, कामधेनु कुछ और ही है। जबकि रुंडित अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जिसका मीनिंग निकलता है। तो रुंडित संज्ञा नहीं है, रुंडित अपना एक कॉन्सेप्ट होता है और वो उन सब नदियों के लिए यूज कर सकते हैं जो देखते देखते अपनी मुख्य नदी से पीछे हटने लग गई हो, तो उनको कहा जाता है बी हेडेड रिवर। बी हेडेड यानी पीछे छूटना। तो आगे नदियों में करेंगे इसको कवर, तब समझ में आएगा ये बी हेडेड रिवर क्या होती है। जो अपनी मेन रिवर में जाने से पहले, मेन कोर्स में जाने से पहले समाप्त हो जाती हैं उनको बी हेडेड रिवर। जैसे बाणगंगा 2012 से, तो 2012 को लंबा समय नहीं हुआ, 10-11 वर्ष ही हुए हैं। अदरवाइज जिसको पहले पढ़ते थे अपन बंगाल की खाड़ी की नदियों में, तो अब भी आपके कोई एडिशन या बुक जो 2010 का 8 का 9 का लिखा हुआ है तो उसमें बाणगंगा नदी को आज भी यही लिखा हुआ है कि बंगाल की खाड़ी की नदी। कई पुराने वाली बुक्स को देखते हुए आज भी इसको बंगाल की खाड़ी बीओबी रिवर्स में मानते हैं, जबकि वास्तव में क्या बन चुकी है? इनलैंड रिवर, अंतःप्रवाही नदी हो चुकी है। अब जयपुर की ऐसी कुछ पहाड़ियां जिनका संबंध दूसरे जिलों की पहाड़ियों से थोड़ा बहुत मैच होता हुआ है,
जैसे अपन खेतड़ी की ओर जाते हैं उदयपुर वाटी से, उदयपुर वाटी इस साइड में झुंझुनू सीकर वाला जो पार्ट है ना, उसके बीच में आता है झुंझुनू का पार्ट था, जो आने वाले टाइम में किसका पार्ट होगा, जो सीकर की ओर एक नया पार्ट बन रहा है ना, निमराना, सॉरी नीम का थाना, निमराना तो अलवर में आता है। तो इस साइड में एक पहाड़ी आती है अपने बबाई हिल्स, बबाई के पास में पहाड़ियां हैं, प्रॉपर बबाई में तो नहीं है, ये खेतड़ी बबाई वाला है, तो बबाई हिल्स हैं झुंझुनू में। और बबाई नहीं हो कि अगर ये बाबा हो तो बाबाई हिल्स, तो इसमें एक शब्द तो कॉमन है आगे वाला, बाई और बाई। ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं ना अपन बहनों को, शहरी क्षेत्रों में उल्टा है, काम वाली को कहते हैं। भाई ग्रामीण क्षेत्रों में बहन को या सिस्टर को बाई बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कई, यहां तक कि पहले प्रचलन माँ को भी बाई बोलने का था, कई क्षेत्रों में कई जगह बोला जाता है, रीजनल वर्ड है। अब आप कहो नहीं नहीं हमारे यहाँ तो नहीं बोला जाता, आपके यहाँ नहीं बोला जाता होगा। तो इस तरीके से जो बाई शब्द है ये तो दोनों में कॉमन रहेगा, बाई और बाई, एक में है बेबाई और एक में बाबाई, या ये याद रखो बब्बा और बाबा। तो ज्योग्राफी कौन पढ़ाता है, दाढ़ी वाला बाबा, तो बाबा कहाँ, जयपुर। तो ये बाबा तो रखना जयपुर में, और बब्बा कहाँ रखना, वो झुंझुनू के अंदर, ये शेखावाटी में, झुंझुनू और ये जयपुर। तो जैसे भी याद हो बब्बा या बाबा के नाम से, या बाई बाई कॉमन कर दो, बबाई वाली झुंझुनू और बाबाई जयपुर। या जो थोड़ा सा छोटा शब्द है, छोटा शब्द सिर्फ एक मात्रा का ही फर्क पड़ेगा, इसमें डबल ए करना आप, बाबाई हिल्स। बाबाई हिल्स जयपुर। तो इसमें ये वाली जो जयपुर वाली, इनको राइट टिक कर लेना है, यानी दोनों ही है, मिलती जुलती पहाड़ियां, याद रखना है दोनों को। राजस्थान में बरवाड़ा की पहाड़ी कहाँ स्थित है, बरवाड़ा हिल्स इज लोकेटेड इन जयपुर। चौथ का बरवाड़ा इज लोकेटेड इन सवाई माधोपुर। तो कई बार ये आता है कि बरवाड़ा हिल्स, ये आरएस प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया था। ये तो ठीक था कि चौथ का सवाई माधोपुर ऑप्शन नहीं था, वरना तो कई सोचते कि आरपीएससी ने गलती कर दी, चौथ ये नहीं लिखा, तो कई अपनी तरफ से लिखते फिर चौथ का बरवाड़ा, और सवाई माधोपुर को राइट टिक करके आते। तो चौथ का बरवाड़ा अपने आप में अलग है, रणथंभौर के पास वाला जो एरिया आता है, जो कि मुख्यतः चौथ माता मंदिर और लेड और जिंक की स्टोरेज, राजस्थान में सीसा और जस्ता भंडारण के लिए भी फेमस है, लेकिन उस एरिया से सीसा जस्ता का उत्पादन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो टाइगर रिजर्व में आता है। तो कोई भी बाग परियोजना या फॉरेस्ट्री एरिया नेशनल पार्क का अगर पार्ट है, तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है एनओसी जारी नहीं करता, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी क्षेत्र का अगर उस क्षेत्र में अधिकार है, तो उससे पहले आपको एनओसी लेनी होगी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जैसे कि आप सिलेक्ट हो जाते हो और उसके बाद में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस आगे करना चाहते हो, कि भाई आपने पीजी कर लिया, पीएचडी करना चाहते हो, तो आप जिस डिपार्टमेंट में हो उस डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेना होगा कि मैं अपनी डिग्री कंटिन्यूस करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को 6 महीने या 12 महीने की छुट्टी चाहिए, विदाउट पे चाहिए। तो डिपार्टमेंट अगर आपको परमिशन नहीं देता, और फिर आपकी अब तो चोरी छुपे ही करेंगे अपन, तो चोरी छुपे आप करते हो तो उस डिग्री की वैल्यू आपकी सर्विस में नहीं रहेगी, क्योंकि आपके सर्विस रिकॉर्ड में, आपने जब से सर्विस कर रहे हो तो सर्विस रिकॉर्ड में क्या कोई एनओसी आपने जारी करवाई है, नहीं करवाई, तो इसका मतलब उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, वो इलीगल डिग्री है आपकी, अवैधानिक है, लागू नहीं होगी। कहीं पे भी अगर प्रमोशन में काम आ रही हो तो काम में नहीं लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट का प्रोडक्शन भी फॉरेस्ट्री एरिया के से तब तक लीगल नहीं होता जब तक मिनरल्स डिपार्टमेंट को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनओसी जारी नहीं करेगा। तो इस क्षेत्र में कई सालों से यही आ रहा है, सीसा जस्ता भंडारण है, तो ये भंडारण ही है, यहाँ से उत्पादन स्टार्ट नहीं हुआ। और कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन में उत्पादन भी कर देता है, तो फिर भी अपने को यही मानना है
कि चौथ का बरवाड़ा जहां सीसा जस्ता का उत्पादन होता है, तो उत्पादन वास्तु में नहीं होता, चौथ का बरवाड़ा का है आप में सवाई माधोपुर कोई प्रोडक्शन है क्या यहाँ से, माइनिंग, उत्खनन, उत्खनन नहीं है, सिर्फ तारबंदी वाला एरिया, कवरिंग किया हुआ एरिया। तो इसमें दो आती हैं, तो बरवाड़ा हिल्स लिखो पहले, बरवाड़ा हिल्स जयपुर। नेक्स्ट है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। तो चौथ का बरवाड़ा का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये इसमें लिख दीजिएगा। एक तो चौथ माता मंदिर, एक इसमें सीसा जस्ता भंडारण। लेड जिंक स्टोरेज या स्टोरेज ऑफ लेड जिंक। तो चौथ माता टेम्पल, और दूसरा है लेड और जिंक, पीबी और जेड है। केमिकल साइन क्या होता है इनके, पीबी और जेड है। जो केमिस्ट्री आवर्त सारणी बोला जाता है ना उसको, उसके अकॉर्डिंग पीबी और जेड है। अब यहां से जयपुर से और अपन सीकर की ओर चलते हैं, तो सीकर में कुछ एक फेमस पहाड़ी हैं, जैसे कि एक तो आती है खंडेला हिल्स। खंडेला हिल्स कहाँ पर है, सीकर। तो खंडेला हिल्स है, यहां से एक तो कांतली का उद्गम, शेखावाटी में जिस नदी के क्षेत्र को नाम दिया जाता है तोरावाटी, उस कांतली का उद्गम यहां से होता है खंडेला हिल्स सीकर। ओरिजिन ऑफ कांतली। कांतली के उद्गम के बाद में दूसरा पॉइंट आता है इसमें, यूरेनियम का भंडारण, स्टोरेज ऑफ यूरेनियम। इसमें एक क्षेत्र आता है यहाँ पे खंडेला के पास में एक जगह रोहिला। तो एक तो खंडेला और ये रोहिला, क्या हिला, रोहिला। ये पूछा जाता है आजकल। यूरेनियम का भंडारण रोहिला क्षेत्र, जो कि इंडिया की तीसरी बड़ी यूरेनियम माइंस होगी। सबसे बड़ी तो झारखंड के अंदर जादूगोड़ा के नाम से है, एक आंध्र प्रदेश में तुमल्लापल्ली, धीरे धीरे समझ में आएगा। साउथ का नाम है तुमल्लापल्ली, और तीसरी देश में रोहिला क्षेत्र, जादूगोड़ा माइन सिंह भूम, झारखंड के अंदर। सिंह भूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह का नाम है जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा इंडिया के अंदर यूरेनियम के लार्जेस्ट माइंस है अभी तक। और सदर्न इंडिया में आती है तुमल्लापल्ली, आंध्र प्रदेश में तुमल्लापल्ली के बाद में इंडिया में थर्ड नंबर पे रोहिला। तो अभी तो ये पहाड़ी के नीचे टनल बनाई जा रही है सुरंग, उसके अंदर से यूरेनियम निकाला जाएगा फिर। तो खंडेला का इंपॉर्टेंस इंडिया में यूरेनियम के कारण बढ़ गया है। फिर सीकर के अंदर अरावली की पहाड़ियों के लिए एक शब्द यूज करते हैं, मालखेत की पहाड़ी।
मालखेत हिल्स, सीकर। इसके अलावा एक पहाड़ी आती है हर्ष पहाड़ी, जो मुख्यतः पवन चक्की भी लगी हुई है, जिसपे विंड एनर्जी को जनरेट करने के लिए इसी नाम से। अब हर्ष पहाड़ी है वो हर्षनाथ मंदिर के लिए फेमस है, जबकि हर्षनाथ के नाम से हिल्स अलग हैं अलवर के अंदर, हर्षनाथ और उदयनाथ। तो ये नाथ वाले हैं, एक कमलनाथ को छोड़ के बाकी ये नाथ मिलेंगे आपको अलवर, क्योंकि वहां एक फेमस नाथ भी है, भरथरी नाथ, जिनके जो फॉलोवर्स हैं उनको कानों को फड़वा के और मोटे मोटे कुंडल पहनते हैं, कनफटे नाथ। तो कनफटे नाथों की स्थली अपने अलवर है। तो एक कमलनाथ उदयपुर में है और बाकी सब नाथ किधर हैं? अलवर। जैसे हर्षनाथ, उदयनाथ, यहाँ पहाड़ी का नाम हर्ष पहाड़ी, मंदिर का नाम हर्षनाथ मंदिर। तो हर्षनाथ मंदिर है वो तो आप कल्चर में पढ़ोगे सीकर, लेकिन पहाड़ियों का नाम क्या है वहां पे? हर्ष हिल्स है। हर्षनाथ की पहाड़ियां नहीं बोला जाता, हर्ष पहाड़ी बोला जाता है इनको। तो ये हर्ष हिल्स तक, यहां तक सीकर। तो ऊपर लिखा आपने खंडेलाई पहाड़ी, फिर मालखेत की पहाड़ी, फिर हर्ष की पहाड़ी, फिर हर्ष में हर्षनाथ लगते ही अलवर, उदयनाथ अलवर। उदयनाथ हिल्स, उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है रूपा रेल नदी। तो रूपा रेल का उद्गम ओरिजिन ऑफ रूपा रेल रिवर। तो एक रूपा वो फेमस रही है अपने मेला, गुर्जर रूपा। तो हर्षनाथ और उदयनाथ दोनों की लोकेशन कहाँ है? अलवर। तो इसमें जो नाथ लगाए हैं उसका ध्यान रखना, एक कमलनाथ को छोड़ के। कमल कहाँ? उदयपुर। जहां झील नमी अधिक होती है वहां कमल अधिक होते हैं। अब यहीं अलवर की कुछ लोकल पहाड़ियां हैं जिनको एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट के तौर पे ही पूछा जा सकता है। जैसे कि एक तो बैरांच माउंटेन, बैरांच पर्वत अलवर। एक भानगढ़, भूत भानगढ़ वाली पहाड़ी है ना, तो भानगढ़ हिल्स अलवर। एक आती है सिरावास हिल्स, सुमेलित करवाने वाली हिल्स में पूछा जा सकता है सिरावास हिल्स। जो हलवा बनता है गांव में गए सिरा, तो सिरा के वास, सिरावास हिल्स। तो इसमें बैरांच हो अलवर, भानगढ़ अलवर, सिरावास अलवर। अलवर में दो पहले नाथ हो गए, बाकी तीन अलवर में ये हो रहे। ये थोड़े से हाइड नाम होते हैं, इतने सामने भानगढ़ तो फिर भी सुना हुआ होता है। तो भानगढ़ बहरांच माउंटेन और सिरावास माउंटेन। तो इन पहाड़ियों को ध्यान रखना। तो ये अरावली के जो मेन मेन हिल्स हैं वो लगभग कंप्लीट हो गई। अब कुछ एक पहाड़ियां ऐसी हैं जो विशेष आकृति वाली, और कुछ एक अरावली के पूर्वी भाग की ओर भी आती हैं। उन दो तीन पहाड़ियों को और कवर करना है अपने को। जैसे कि अरावली का एक हिस्सा आता है इस साइड में, जो भीलवाड़ा अजमेर वाला पार्ट है उसे इस साइड में सवाई माधोपुर और बूंदी की ओर। तो सवाई माधोपुर की ओर तो आ गई है चौथ का बरवाड़ा। अब इस साइड में बूंदी की ओर एक पहाड़ी और है जो टेढ़ी जाती है इस साइड में,
टेडे को कहते हैं अपन आडा, ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं ना टेडा या आडा, तो आडा वाला माउंटेन है इधर। अब लिखने में इसको इंग्लिश में डी को आर लिखते हैं, तो ये हिंदी में जब प्रोनाउंसिएशन होता है तो कई बार किस नाम से आता है, आरावाला, कि आरावाला माउंटेन। आरावाला माउंटेन कहाँ है, तो ये आरावाला नहीं आडा वाला है, तो यहाँ आरा वाला और आडा वाला एक ही रहेगा, तो हिंदी में अपने को दोनों ही लिखने हैं, आडा वाला और आरा वाला। तो ये आरा वाला माउंटेन है बूंदी के अंदर, अरावली का तिरछा भाग। बूंदी से जस्ट पहले इस साइड में भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा की ओर एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है बिजासन। बिजासन पहाड़ियां, बिजासन हिल्स हैं भीलवाड़ा के अंदर, ये पहाड़ी आती है बिजासन। और इस नाम से बूंदी की ओर एक मंदिर आता है, बिजासन माता का मंदिर, ये आता है इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर। तो बिजासन माता टेम्पल या मंदिर है, ये तो है बूंदी में, और बिजासन के नाम से हिल्स और पहाड़ियां कहां पर हैं, भीलवाड़ा की ओर। तो ये आडा वाला माउंटेन, ये बूंदी में लिखने के बाद नेक्स्ट लिखो बिजासन हिल्स, बिजासन पहाड़ी भीलवाड़ा। बिजासन हिल्स, बिजासन पहाड़ी, भीलवाड़ा, और जस्ट नीचे नोट में लिख दीजिएगा बिजासन माता टेम्पल, बिजासन माता टेम्पल, इसमें आगे डेस करके बूंदी ब्रैकेट में इंद्रगढ़। तो बूंदी में स्थान है ये इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ बूंदी में आता है बिजासन माता का मंदिर, जबकि बिजासन की पहाड़ियां कहां पर होती हैं, भीलवाड़ा। और अरावली की जो पहाड़ियां, उनका जो टेढ़ा या आडा भाग है वो बूंदी में। तो आडा वाला माउंटेन ये पूछते हैं कई बार, आडा वाला माउंटेन एग्जाम में पूछा हुआ, इंपोर्टेंट कर दीजिए इसको। तो फेमस यानी जो कई बार आ चुके हैं। बरवाड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, तो बरवाड़ा जयपुर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, बबाई हिल्स, बबाई झुंझुनू और बाबाई। तो ये देखना जो छोटा शब्द है वो जिला भी छोटा है, जनसंख्या भी वहां कम है बबाई, और बाबाई में एकमात्र अक्षर है तो वो बड़ा शब्द है, वो जिला बड़ा है, वहां की जनसंख्या भी अधिक है। तो बबाई वाला शब्द छोटा है, झुंझुनू और बाबा एकमात्र अक्षर है, तो इसका मीनिंग वो जयपुर। अब कुछ विशेष आकृति पहाड़ियां हैं। ये लास्ट में लिख दीजिए विशेष आकृति वाली पहाड़ी। ये स्पेशल शेप हिल्स है, विशेष आकार वाली पहाड़ी जो है। तो स्पेशल शेप में कौन कौन से हैं, तो एक तो राजस्थान में बाड़मेर की ओर बताई थी मैंने, विशेष आकृति में थी, वो भी गोलाकार। तो राजस्थान में गोलाकार पहाड़ियां पूछे जाए, सर्कुलर हिल्स या राउंड शेप हिल्स, तो आंसर क्या रहेगा, बाड़मेर। इस गोले के अंदर अगर हम एक तरफ कट लगा दें तो ये बन जाती है घोड़े की नाल। सी ऑफ फोर्स हिल्स, ये मिलती है आपको 12 की ओर। जबकि घोड़े की नाल की आकृति में जिला कौन सा है, तो इस आकृति में जिला है चित्तौड़, और इस आकृति में पहाड़ियां मिलेंगी आपको रामगढ़ झील वाली, जहां रामगढ़ क्रेटर सुना है। तो राजस्थान में रामगढ़ कई हैं जो आजकल फेमस हो रखे हैं, एक तो बूंदी वाला रामगढ़, टाइगर रिजर्व के कारण रामगढ़ विस्तारी, और ये जो घोड़े की नाल वाली पहाड़ियां ये रामगढ़ लेक के लिए फेमस है। रामगढ़ क्रेटर लेक, रामगढ़ जो क्रेटर झील के रूप में फेमस है, कहां पर है, 12, जिसको मेटियोराइट लेक भी कहा जाता है, उल्कापिंड झील। तो उल्कापिंड वाली एक तो महाराष्ट्र वाली लोनार फेमस है, और एक अपने 12 के अंदर रामगढ़, ये जो क्रेटर है। तो अपने ज्योग्राफी वाले तो मानते हैं कि ज्वालामुखी का मुख है
जो एक तरफ से धसा हुआ है। तो अगर पूरा गोल होता तो ये फिर ये भी गोलाकार हिल्स होती। अब एक तरफ से ये धस गया है, इसका मीनिंग एक एरिया नीचे गिरा हुआ है, तो इसका मीनिंग घोड़े के पाँव में जो नीचे लगता है, घोड़े के जूते होते हैं वैसे तो, ये पाँव में जो पहने जाते हैं, अपने पहने जाते हैं, उसको जूते बोलेंगे, तो घोड़े के पाँव के नीचे लगेगा, उसको भी घोड़े की नाल या सी ऑफ फोर्स कहा जाता है। तो ये सी ऑफ फोर्स हिल्स हैं, घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी, ये कहाँ पर है, 12। अब इस नाल को अपन और ज्यादा चौड़ा करें तो ये बनेगा डिस्क शेप में, तस्तरी नुमा, ऐसी आकृति में। तो राजस्थान में तस्तरी नुमा जिला कौन सा है, सीकर। और तस्तरी तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं उदयपुर में, जिनको अपन कहते हैं गिरवा हिल्स। तस्तरी नुमा, या इनको अपन गिरवा हिल्स भी कहते हैं। गिरवा का एक मीनिंग लिया जाता है सीरीज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की मेखला, जो कि कहां पर स्थित है, उदयपुर। तो ये तस्तरी नुमा पहाड़ी या गिरवा हिल्स, और इन गिरवा हिल्स के बीच में बसा हुआ शहर है उदयपुर सिटी। तो उदयपुर सिटी के आसपास में जो गांवों की अप्रोच है वो मुख्यतः नालों से होते हुए जाती है, जहाँ कुछ फेमस नाल मैंने लिखवाई भी है आपको। हाथी नाल, हाथी गुड़ा तो कहाँ थी, राजसमंद। तो हाथी नाल, केवड़ा नाल, एक जो झील बनी हुई है वो कौन सी थी, डेबर नाल। डेबर नाल, फुलवारी की नाल, कुछ फेमस नाल थी वो इंडिकेट की थी अपन ने। तो ये है अपनी डिस्क शेप हिल्स या गिरवा हिल्स उदयपुर। तो उदयपुर सिटी कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, तो नाम आता है गिरवा की पहाड़ियों में। अब गिरवा की पहाड़ियों को अगर हम इस रूप में देखें, खड़े रूप में, तो ये अपने को दिखाई देती है बरखान की तरह, यानी अर्धचंद्राकार। तो राजस्थान में अर्धचंद्राकार पहाड़ी, क्रिश्चियन सेफ हिल्स, जिसमें मुख्यतः दो पहाड़ी शामिल होती हैं। इसमें एक तो बूंदी की और बूंदी हिल्स, बूंदी की पहाड़ी। और फिर आगे जो कोटा और झालावाड़ का जो एरिया, उसको हम कहते हैं मुकुंदरा हिल्स, मारावल मुकुंद सिंह के नाम से। और दरा की पहाड़ियों के नाम से मिला के नाम क्या दिया जाता है, मुकुंदरा हिल्स। तो बूंदी की पहाड़ी और मुकुंदरा की पहाड़ी, मुकुंदरा यानी कोटा झालावाड़ के बीच की पहाड़ी। तो कोटा, झालावाड़ और बूंदी, इन तीनों पहाड़ियों को मिला के क्या बोला गया है, क्रिश्चियन सेफ हिल्स, जो कि वास्तव में हाड़ौती का हिस्सा होती है। ये अरावली का पार्ट नहीं है। अगर कोटा, बूंदी और उस साइड में है, तो इसका मीनिंग हाड़ौती के जो 4 प्रमुख जिले होते हैं हाड़ौती संभाग के अंदर, हाड़ौती में तो टोटल 7 जिले होंगे, लेकिन कोटा संभाग में 4, जिसको हम कहते हैं हाड़ौती डिवीजन, हाड़ौती संभाग। उसमें 4 में से कोटा में, बूंदी में और झालावाड़ में रहेंगे क्रिश्चियन। और जो एक बाहर किया अपन ने 12, वो 12 12 लेके बैठा है घोड़े की नाल। 12 के पास क्या है, घोड़े की नाल। और बाकी बचे हुए 3, बूंदी, कोटा, झालावाड़। तो बूंदी के पास बूंदी हिल्स, कोटा झालावाड़ के पास मुकुंदरा हिल्स। बूंदी हिल्स प्लस मुकुंदरा हिल्स इक्वल टू क्रिश्चियन सेफ हिल्स, यानी अर्धचंद्राकार पहाड़ी। और एक लास्ट में जहां अरावली आपको सर्पिलाकार रूप में दिखाई देती है, नाग पहाड़ी। तो नाग पहाड़ी राजस्थान में कहां पर है, ये अजमेर में। तो ये विशेष आकृति की पहाड़ी, तो जब तक ये पूरा गोला है तब तक बाड़मेर, गोलाकार पहाड़ियां, राउंड शेप या सर्कुलर हिल्स बाड़मेर। गोले में कट लगा और घोड़े की नाल बना तो 12। इसको और अधिक चौड़ा किया तो तस्तरी नुमा, गिरवा, उदयपुर। इसको इस तरीके से देखा तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी, बूंदी, कोटा, झालावाड़। और इनको इस तरीके से देखा तो नाग हिल्स, अजमेर वाली। तो नाग हिल्स, अजमेर वाली, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, बूंदी, कोटा, झालावाड़, यानी बूंदी हिल्स प्लस मुकुंदरा हिल्स, तस्तरी नुमा पहाड़ियां, डिस्क सेफ हिल्स, गिरवा की पहाड़ी, उदयपुर। घोड़े की नाल 12, जो रामगढ़ क्रेटर के लिए फेमस हैं। और पूरा गोलाकार यानी सिवाना की पहाड़ियां या 56 की पहाड़ियां। ये डायग्राम बना लीजिए। तो आकृतियों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये 5-6 एग्जाम्पल है। क्या चीज, किस चीज को,
कुंडलाकार, कुंडलाकार पहाड़ियां, सब सुना तो नहीं है कुंडलाकार। कुंडलाकार तो किसी बुक में गाइड में लिखा होगा किसी में। ये आगे आएगी, टूरिज्म में आएगी। जो भी आपने ऑनलाइन क्लासेस में देखा वो है ना। कनाडा की अर्थ इम्पैक्ट सोसाइटी के द्वारा विश्व के 200 क्रेटर जो यूनेस्को लिस्ट में लिस्टेड हैं, उन 200 लिस्ट में इंडिया के 3 क्रेटर हैं, जिसमें एक रामगढ़ क्रेटर, एक मध्य प्रदेश की ढाला लेक, ढाला भी इसी प्रकार का एक क्रेटर है, और एक महाराष्ट्र का लोनार। तो ये यूनेस्को की सिर्फ जियो हेरिटेज क्रेटर साइट्स हैं। यूनेस्को की धरोहर सूची नहीं है, धरोहर में तो अलग होती है। सिर्फ ये जियो हेरिटेज क्रेटर साइट्स हैं, जिसमें इंडिया की ओर से 3, राजस्थान की ओर से मात्र केवल 1। तो ये आगे लिखवाएंगे जब इसके बारे में डिटेल्स में टूरिज्म वाला टॉपिक आएगा तब, या हाड़ौती को जब लिखेंगे तब लिखेंगे इसमें। तो इसमें जो लिखा आपने रामगढ़ क्रेटर झील, रामगढ़ क्रेटर लेक या क्रेटर झील, तो क्रेटर क्या होती है, ज्वालामुखी छिद्र को क्रेटर कहा जाता है। उसमें पानी भर जाता है तो वो क्या बन जाएगा, क्रेटर झील। रामगढ़ क्रेटर झील 12। तो घोड़े के नाल जैसा जिला चित्तौड़, और घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियां 12। तस्तरी नुमा जिला सीकर, तस्तरी नुमा पहाड़ियां उदयपुर। रामगढ़ क्रेटर झील, मुकुंद्र हिल्स दोनों में है, कोटा झालावाड़ में, मेन कोटा में आते हैं। बूंदी हिल्स तो नाम से ही पता लग रहा है, बूंदी हिल्स यानी बूंदी पहाड़ी। मुकुंद्र हिल्स कोटा अंडरलाइन करना, और आगे झालावाड़। यानी दोनों एग्जाम में ऑप्शन हो तो प्रायोरिटी में किसको रखना है, कोटा को। या तो दोनों ऑप्शन में एक साथ मिलेंगे, कोटा झालावाड़, जब दोनों अलग अलग हों तो कोटा प्राथमिकता में। मुकुंदरा की जो लेंथ है लगभग 120 किलोमीटर, उसमें 70-80 किलोमीटर ये कोटा में ही है। बाकी जो रिमेनिंग 40-45 किलोमीटर ये आती हैं आपके झालावाड़। तो इसका मीनिंग झालावाड़ की ओर जितनी लेंथ है उससे बिल्कुल डबल आपके कोटा की ओर। तो ये वहां महारावल जो मुकुंद सिंह थे, उन मुकुंद सिंह के नाम से, और दरा जो पहाड़ियों का नाम था।
बूंदी हिल्स प्लस मुकुंदरा हिल्स दोनों को मिला के अर्धचंद्राकार पहाड़ियां और लास्ट में सर्पिलाकार पहाड़ियां नाग हिल्स। नाग हिल्स का मीनिंग है स्नेक शेप में जो सर्पिलाकार हिल्स है, जो अजमेर में लिखवाई भी थी मैंने आपको। सर्पिलाकार पहाड़ियां ये भी हो चुकी हैं, ये अपनी गोलाकार पहाड़ियां ये भी हो चुकी थी। ये नया शब्द आपके लिए तसरी नुमा, ये पहली बार आया है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अब ये जो गिरवा आपने जो लिखा है उस गिरवा का मीनिंग लिख दीजिए पर्वतों की मेखला, या तो यहां जगह है तो यहां लिख दो सीरीज ऑफ माउंटेन। गिरवा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पर्वतों की मेखला या श्रृंखला। तो उदयपुर है, उसके चारों ओर पर्वतों की मेखला फैली हुई है, श्रृंखला फैली हुई है, उसके बीच में उदयपुर सिटी है। तो उदयपुर सिटी के अंदर आप पहाड़ियों के ऊपर चढ़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि उदयपुर सिटी है वो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और उन्हीं पहाड़ियों को बोला गया तस्तरी नुमा पहाड़ियां। सीरीज ऑफ माउंटेन, पर्वतों की मेखला या पर्वतों की श्रृंखला। सीरीज ऑफ माउंटेन, पर्वतों की मेखला या श्रृंखला, ये इसका शाब्दिक मीनिंग होता है कि गिरवा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पर्वतों की मेखला। तो अब ये गोलाकार पहाड़ी कहाँ की? गोलाकार यानी 56 की पहाड़ियां सिवाना के चारों ओर, और इसमें कट लगा के घोड़े की नाल बना दिया तो 12, इसको और अधिक करके तस्तरी बना दिया तो गिर तस्तरी नुमा पहाड़ियां उदयपुर की गिरवा। और ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां तो हाड़ौती में बूंदी और कोटा झालावाड़। बूंदी बूंदी पहाड़ी, कोटा झालावाड़ मुकुंदरा। तो बूंदी पहाड़ी प्लस मुकुंदरा पहाड़ी बराबर अर्धचंद्राकार पहाड़ी। और अजमेर के पश्चिम में जो सर्पिलाकार पहाड़ियां वो नाग पहाड़ियां, जो लूनी नदी के ओरिजिन के लिए फेमस। तो इसी के साथ अरावली कंप्लीट है। अरावली में कुछ एक दो फैक्ट और बचे हैं, जैसे पिडमोंट एक टर्म्स आती है और एक आता है इंसेलबर्ग। तो ये लास्ट में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे डेजर्ट में किए थे ना 10-12 पॉइंट, वैसे अरावली में एक दो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बचे हैं, उनको लिखिएगा। वैसे तो ज्योग्राफिकल टर्म्स होती हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी में आती हैं, लेकिन कई बार अपने राजस्थान ज्योग्राफी में भी ऐसे शब्द इनपुट कर दिए जाते हैं एग्जाम में। तो लिखिए अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एक तो आता है इसमें पिडमोंट या पिडमांड जिसको कहा जाता है। एक पढ़ेंगे इसमें अपन इंसेलबर्ग। तो पिडमोंट क्या है? पिडमोंट है मुख्यतः जो माउंटेन होते हैं, उन माउंटेन का हिस्सा जो कि अपरदित हो चुका है। जैसे माउंटेन पहले यहां तक, तो किसी नदी वगैरह ये द्वारा ये अपरदित होते होते माउंटेन पीछे हट गया है। तो अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, जो माउंटेन्स का पार्ट, चट्टानी भाग है, इसको कहा जाता है पिडमांट पठार। अगर आगे ये चट्टाने पर्वत की और भी नीचे अपरदित हो चुकी हों, तो वहां पे धीरे धीरे क्या सेडिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, अवसाद जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको नाम दिया जाता है पिडमांट मैदान, पिडमांट प्लेन। तो इसका मीनिंग है पिडमांट प्लेट्यू भी हो सकता है, प्लेन या मैदान भी हो सकता है। अगर चट्टानी भाग में थोड़ा ऊपर उठा हुआ हिस्सा है तो इसका मीनिंग प्लेट्यू है, और भी नीचा हिस्सा जिसमें अब सेडिमेंट जमा होने लग गए हैं तो इसका मीनिंग पिडमांट प्लेन या मैदान होता है। तो पिडमांट अपने आप में एक कॉन्सेप्ट होता है। पर्वतों के पदीय क्षेत्र को पिडमोंट कहा जाता है। तो ये चट्टानी भाग में है, पदीय भाग तब तो है ये पठार। और अगर वहां पे अवसादों का सेडिमेंट्स अगर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए तब उसको क्या देंगे? प्लेन या मैदान। तो पिडमांट क्या होता है? पर्वत पदीय क्षेत्रों को पिडमांट कहा जाता है। ए रीजन विच इज फाउंड एट द फुट ऑफ माउंटेन, एक ऐसा भाग जो पर्वतों के पदीय भाग में पांव वाले क्षेत्र में मिलता है उसको पिडमांट क्षेत्र कहा जाता है। जो चट्टानी भाग में तो पिडमांट प्लेट्यू है, और सेडिमेंट्स अवसादों को लिए हुए है तो पिडमांट का मैदान। तो पहले डायग्राम बनाइए फिर डेफिनेशन लिखो।
तो इसमें एक क्षेत्र होता है जो पर्वतों के पदीय भाग पर पाया जाता है। तो रीजन ऑफ द बेस ऑफ माउंटेन एट द बेस, या आगे ब्रैकेट में फुट कर दीजिए, पर्वत पदीय भाग माउंटेन फुट रीजन में या बेस पार्ट में। तो ये रीजन एट द बेस या फुट ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड पिडमॉन्ट या इज नोन एज पिडमॉन्ट। पर्वत पदीय क्षेत्र को, जैसा अपने वो डायग्राम में दिख रहा है ना, पर्वत पदीय क्षेत्र को पर्वतों के आधार स्थल पर स्थित क्षेत्र को या पर्वत पदीय क्षेत्र को, पर्वतों के पांव वाले क्षेत्र को पिडमॉन्ट कहा जाता है। अब ये कठोर है, चट्टान के रूप में, तो पिडमॉन्ट प्लेट्यू रहेगा, और अगर सेडिमेंट जमा है, अवसाद जमा है, तो मैदान होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अपने राजसमंद में बनास नदी जिस एरिया से निकलती है ना, देवगढ़, खमनौर देवगढ़ वाला एरिया, तो वो देवगढ़ वाला एरिया है पिडमॉन्ट के नाम से फेमस। तो इसमें एग्जांपल या उदाहरण लिख दो, देवगढ़, देवगढ़ ब्रैकेट में आगे राजसमंद। पर्वत पदीय क्षेत्र को पिडमॉन्ट कहा जाता है, एग्जाम्पल या उदाहरण देवगढ़। एक देवगढ़ प्रतापगढ़ में भी आता है, वो विंड एनर्जी के लिए फेमस है, पवन चक्की लगी हुई है वहां। तो एग्जाम्पल देवगढ़, देवगढ़ के आगे ब्रैकेट में लिख दो राजसमंद। तो ये क्वेश्चन आपको यही पूछा जाता है कि राजस्थान में पिडमॉन्ट इलाकृतियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो आंसर ये होता है देवगढ़ राजसमंद। लोकेशन पूछी जाती है, कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा आपसे। कॉन्सेप्ट अगर फिजिकल ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा हुआ तो कॉन्सेप्ट पूछते हैं, तो सब्जेक्ट नहीं, आपके राजस्थान ज्योग्राफी एज ए जीके का पोर्शन है, सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो अपन क्या है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अपने लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपन, बाकी आपको पढ़ना किस बेसिस पे है, एज ए जीके के बेस पे, यानी जिसमें एज ए सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ी जाती। जैसे कोई व्यक्ति जो सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ता है तो उसमें ज्योग्राफी की टर्म्स को कवर करवाया जाता है पहले, और उसके बाद में स्टार्ट किया जाता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट को। इसमें अगला हेडिंग लिखेगा इंसेलबर्ग। मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों के अवशिष्ट भाग को इंसेलबर्ग कहा जाता है। रेजिडुअल माउंटेन इन डेजर्ट रीजन, यानी जो अवशिष्ट या खंड, जो बचा हुआ भाग है पर्वतों का, एरिया क्या होना चाहिए, डेजर्ट। तो मरुस्थल में पर्वतों के अवशिष्ट भाग को, तो रेजिडुअल माउंटेन इन डेजर्ट रीजन इज नोन एज इंसेलबर्ग। अब इसके एग्जाम्पल या जो उदाहरण है, सिरोही, सिरोही में जो मैंने पठार करवाया था ना, आबू ब्लॉक, बाड़मेर जालोर हिल्स,
या हिल्स ऑफ बाड़मेर जालोर, जालोर बाड़मेर की पहाड़ी। तो अरावली के पश्चिम के जो क्षेत्र हैं मुख्यतः डेजर्ट रीजन की ओर आते हैं। जैसे सिरोही है, उसको प्रॉपर डेजर्ट तो नहीं माना जाता अधिक वर्षा होने के कारण, लेकिन सिरोही वो पार्ट है जो अरावली के पश्चिम में डेजर्ट के टच में। तो इसका मीनिंग है कि जो सिरोही आबू ब्लॉक है वो भी इनसेलबर्ग का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए। इसको एक और बताया था मैंने आपको, बैथोलित का एग्जाम्पल, क्योंकि ये ब्लॉक एक मुख्यतः बैथोलिट डोम शेप में होता है, और ज्वालामुखी में जो गुमंद की आकृतियां होती हैं उनको क्या बोला जाता है? बैथोलित, बैथोलित स्ट्रक्चर। तो ये आबू ब्लॉक बैथोलित का एग्जाम्पल भी है, डेजर्ट क्यों रहते हुए। तो इसका मीनिंग माउंटेन्स का एक अवशिष्ट। तो अरावली वैसे भी अवशिष्ट पर्वतमाला है, तो एक अवशिष्ट भाग के रूप में अपन इसको कहते हैं इनसेलबर्ग। ये अपने पीजी के अंदर, यानी जब ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में भी आता है, पीजी में भी आता है। दो प्रमुख व्यक्ति आते हैं जिनके इरोजन सर्किल फेमस हैं, मुख्यतः अपर्दन चक्कर जो होते हैं तो वो फेमस है, जिसमें एक आता है पेंग का अपर्दन, एक आता है डेविस। तो डेविस अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपर्दन के ऊपर सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक रिसर्च किए थे। तो अपर्दन के बारे में हम जितना भी जो भी पढ़ते हैं वो मुख्यतः डेविस के जो इरोजन सर्कल हैं या अपर्दन चक्र हैं उन्हीं को ही पढ़ते हैं अपन। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो रिसर्च है वो इनके द्वारा ही किए हुए हैं, डेविस, और डेविस के बाद में पेंक। तो डेविस के अपर्दन चक्कर के अंदर जो पहाड़ी भाग होते हैं जिनसे नदियां निकलती हैं, नदियां लास्ट में इन पर्वतीय क्षेत्रों को काटकर बिल्कुल समतल बना देती हैं। तो इन समतल मैदानों को नाम क्या दिया जाता है? पेनी प्लेन। क्या नाम दिया जाता है? पेनी प्लेन कहा जाता है, जो इरोजन या अपर्दन के बाद बनते हैं। और जबकि इसमें जो लास्ट में अवशिष्ट पहाड़ी जो छोटी पहाड़ियां बन जाती हैं, इनको नाम दिया जाता है एंड्रफ या इनसेलबर्ग। लास्ट में जो अवशेष के रूप में जो पहाड़ियां रह जाती हैं उन पहाड़ियों को अपन क्या बोलते हैं? इनसेलबर्ग या एंड्रफ। डेंड्रफ नहीं, एंड्रफ, यानी एंड में जो बसती हैं वो एंड्रफ हैं या इनसेलबर्ग हैं। तो इसका मीनिंग मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर जो अवशिष्ट पहाड़ियां, अवशिष्ट यानी जो इरोजन या अपर्दन के बाद बची हुई पहाड़ियां, तो वो अपने आप में इनसेलबर्ग होती हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है आबू ब्लॉक। या बाई चांस एग्जामिनर लिखे कि सिरोही और बाड़मेर की और अवशिष्ट पहाड़ियां जो होती है मरुस्थलीय क्षेत्र में वो क्या होती हैं? इनसेलबर्ग। और इनके बारे में रिसर्च करने वाले जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर एक वो आकृति वैज्ञानिक थे, बॉर्नहार्ट। कौन थे? इस स्थलाकृति को खोजने वाले बॉर्नहार्ट, क्योंकि ये स्थलाकृतियां कुछ इस तरीके की होती हैं तो इसको हार्ट शेप में माना गया इस तरीके से। तो इसको, हालांकि उन वैज्ञानिक हैं उनका नाम है बॉर्न और इसके आगे एक शब्द और है हार्ट। तो हार्ट शेप से थोड़ा बहुत मैच करता हुआ सा भाग होता है उससे पहाड़ियों का, तो इसका मीनिंग इनमें बॉर्न हार्ट भी कहा जाता है। हालांकि ये तो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी में टर्म्स आती है, तो इनको तो नहीं लिखना है, कोई काम नहीं आनी आपके। आपके सिर्फ ये इनसेलबर्ग काम आ जाए तो आ जाए, क्योंकि एक दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आपका दोनों फिजिकल डिवीजन, और वो फिजिकल डिवीजन जो इंडिया में सबसे ज्यादा राजस्थान के पास है। तो एक तो डेजर्ट की बात होती है, तो डेजर्ट जिन 4 स्टेट में उनमें सबसे ज्यादा राजस्थान। अरावली जिन 4 स्टेट में यानी 3 राज्यों में और एक केंद्र शासित, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, जिन 4 में है उनमें 80% अरावली कहां पर है? राजस्थान के पास। अब अरावली के ईस्ट में कौन सा भौतिक प्रदेश है? ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान, जो स्टार्ट करेंगे अपन 5 से 7 वाली क्लास में। थैंक यू।